जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं नहा के आ गई हूँ। सुबह के सारे काम निपट गए हैं और मैं आई हूँ पूजा करने। पहले मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ, उसके बाद पूजा करूँगी। ये देखिए कितनी तेज धूप है आज। तो चलते हैं पूजा करने। शंकर प्रिय मम द्रोहि शिव द्रोहि मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुपास्य। पति राम जय जय राम। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कलप भर घोर नरक में निवास करते हैं। तो गाइस पूजा मेरी हो गई है, अब चलते हैं नीचे। पूजा में भी टाइम ही लग जाता है मेरा, थोड़ा सा 30-40 मिनट तो लग ही जाते हैं। रामायण वगैरह पढ़ती हूँ, स्नान कराती हूँ सबको, तो टाइम तो लग ही जाता है। चलते हैं नीचे। पहले पीऊँगी 1 गिलास पानी, फिर उसके बाद बनाऊँगी नाश्ता। शायद पोहा तो बच्चों ने बना लिया है और कह रहे हैं मम्मी बेसन का हलवा और बना दो, तो और बना दूँगी थोड़ा सा। तो चलते हैं नीचे, गर्मी बहुत हो रही है आज। और इस सूट का ये दुपट्टा कॉटन का नहीं है, बस ये दिक्कत है इसमें। अभी से उतारूंगी, दूसरा दुपट्टा ओढ़ूंगी, इससे पसीना भी नहीं पूछता। तो चलते हैं नीचे। तो ये लिए थे आज मैंने भुट्टे, स्वीट कॉर्न वाले, सब्जी वाले से। ये बहुत ही मीठे लगते हैं और मेरी छोटी बेटी को बहुत पसंद है। ये लिए मैंने 4, ये लिए 4 भुट्टे। पहले कॉटन का दुपट्टा ओढ़ के आऊंगी तब काम करूंगी। बस गर्मी में तो यही साथी है कॉटन के दुपट्टे, जिससे मुंह भी पूछ लो, पसीना भी आता रहता है, तो किचन में तो ये सही रहता है। मैं तो यही सूट के, कॉटन के दुपट्टे के सूट ज्यादातर ला रखे हैं। बहुत ही कम सूट हैं जिनके कॉटन के दुपट्टे नहीं है। तो बच्चों ने बनाया पोहा और स्लिप हो रही है गंदी। पहले करूंगी किचन साफ, उसके बाद बनाऊंगी फिर। ये रहा पोहा, बच्चों ने पोहा बना रखा है। ये रहा। तो गाइस हलवा बन के हो गया तैयार। और अब कर लेते हैं नाश्ता। आप भी आ जाओ गाइस, नाश्ता कर लो। भूख भी लग रही है बहुत तेज और टाइम भी 11 बज रहे हैं। 11 बजे नाश्ता हो रहा है। अब लंच बताओ कहाँ बन जाएगा। अब 11-12 बजे नाश्ता बना के खा के निपटेंगे, तो फिर अब शाम का खाना ही बनेगा। और आज कहीं मुझे जाना भी है, आपसे भी शेयर करूंगी कि आज कहाँ जाना है और आपको भी दिखाऊंगी कि कहाँ जा रहे हैं। तो कर लेते हैं नाश्ता, फिर आपसे मिलते हैं। लीजिए गाइस, आप भी खा लीजिए। तो गाइस मैं आज सुबह ही आपसे कह रही थी कि
मेरा माइक आने वाला है, तो माइक फाइनली आ गया है। ये मंगाया मैंने फ्लिपकार्ट से, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें ये ऐसे पैक होके आया है। ये तो फ़ोन में कनेक्ट होगा और ये आप यहाँ पे लगाओगे इस जगह। तो अभी मैं इसे इस तरह से या इस तरह से लगाऊंगी। तो अभी मैं इसे बेटे से कनेक्ट करवाऊंगी और फिर आप बताना कि कैसी आवाज़ आ रही है आपको। अब मैं आज की आगे की वीडियो इसी से ही शूट करूंगी। तो ये इसके 2 आए हैं। गाइस ये देखिए मैंने माइक लगा लिया है और अब आप आवाज की क्वालिटी बताना कि आपको मेरी आवाज की क्वालिटी कैसी आ रही है, एक्स्ट्रा आवाज कोई आ रही है या नहीं आ रही है। और ये मेरा आ गया है सूट मीशो से। ये मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा तो वहां तो था नहीं, तो फिर मैंने मीशो से ही ऑर्डर कर दिया। एक फ्लिपकार्ट वालों ने कैश ऑन डिलीवरी बंद कर रखी है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि मैं ज्यादा कैश ऑन डिलीवरी करती हूँ। और ये देखिए मेरा सूट, ये ऑरेंज कलर का आया है। तो गाइस सूट तो अच्छा आया था, लेकिन सूट को खोलते ही मन परेशान हो गया। इसमें डिफेक्ट आ गया सलवार में, वरना कपड़ा भी अच्छा था, प्योर कॉटन का, दुपट्टा भी अच्छा था, लंबा कॉटन का बिल्कुल। और ये देखो ये सूट भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, प्रिंट भी, बस इसीलिए मन ख़राब हो गया। ये मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। तो गाइस अब ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ बिना माइक के। तो आप बताना कि इसमें नॉइज़ कैंसिल हो रही है या नहीं हो रही है, या आपको कोई एक्स्ट्रा आवाज़ ज़्यादा ही आ रही है। तो ये सूट अब मैं रिटर्न पे डालूंगी, क्योंकि ये मुझे पसंद, क्वालिटी इसकी अच्छी है, लेकिन ये डिफेक्ट की वजह से मुझे पसंद नहीं आया है। पहले एक सूट मंगाया था मैंने, तो वो मैंने रिटर्न कर दिया, वो डिफरेंट कलर आ गया था, और अब की बार ये आया। तो मैं इसकी खोलती हूँ इसे और आपको दिखाती हूँ कैसा आया आपकी बार। रक्षाबंधन के लिए सूट मंगा रही हूँ, लेकिन आ ही नहीं पा रहा है, कभी ऐसा कभी वैसा। तीसरा सूट आया आपकी बार ये। अब देखो कैसा आया, देखती हूँ। वही आया इसे और आपको दिखाती हूँ कैसा आया आपकी बार। अब देखो कैसा आया, देखती हूँ वही आया है या नहीं। फाइनली आपकी बार तो वही कलर आ गया जो मैंने ऑर्डर करा था। ये वाला रक्षाबंधन के लिए, और सावन में ग्रीन ग्रीन चल रहा, तो मैं बेटी बोली मम्मी मेरा भी ग्रीन ही मंगा दो, चलो दोनों बहन ग्रीन ही पहन लेंगे। प्योर कॉटन है बिल्कुल, क्वालिटी भी सही है, साइज भी ठीक है। ये इसका सूट है और ये है इसका प्लाजो। ये प्लाजो, प्लाजो भी ठीक है। और ये है इसका दुपट्टा, ये दुपट्टा भी ठीक है, हल्का फुल्का बच्चों के हिसाब से। अब की बार जाके तीसरी बार में फाइनली सूट इसका ठीक आया। तो गाइस मैंने आपसे बोला था कि मैं आज कहीं जाऊंगी, फाइनली अब फुर्सत हुई है निकलने की। 6:30 बज गए हैं। चलो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में ही जाना है और जाना भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं भी आपको भी ले चलती हूँ। हाँ 1 किलो ही दोगे हम। तो गैस घेवर हमने ले लिया है और हमें बज गए हैं 9 यहाँ आते आते। तो घेवर ले लिया है, 30 का तो हमने घेवर ले लिया है। हम आएंगे रक्षाबंधन पे, तब लेके जाएंगे ढेर सारा। तो अब चलते हैं घर। 9 हमें यहाँ बज गए हैं अमीनगर सराय में,
और अब मैं आपसे घर जाके बात करूंगी। तो गाइज मैं आ गई हूँ, पूरा 1 घंटा लगा है आने में। 9 बजे चले थे वहां से और बज गए हैं 10। ये देखिए, तो मैं ले आई हूँ घेवर। ये देखिए, 7-8 साल हो गए तब से हम वहीं का ही घेवर खाते हैं, चाहे तीज हो या रक्षाबंधन हो। 2-3 बार तो सावन सावन में आ ही जाता है हमारे यहाँ। ये देखिए, ये है सराय का घेवर। बनाए रात के में पुलाव। रास्ते में थे तो बेटी से कह दिया था कि बेटी पुलाव बना देना, और तो ज्यादा कुछ खाएंगे नहीं है, बस ये खा लेंगे।